तो जी दोस्तों, पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आपने सिंपल गूगल क्रोम पर जाना है। ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस मेथड को आप कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मोबाइल से भी इसी तरीके से अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। तो पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए सिंपल आप गूगल क्रोम पर जाएंगे और यहाँ आप सर्च बार पे लिखेंगे ऑनलाइन mrp.dgip.gov.pk एंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपने वेरीफाई यू आर ह्यूमन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, रजिस्टर्ड की और लॉगिन की। अगर तो आपने अपना अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे और अगर आपका अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेना है। अगर आप नहीं जानते कि किस तरह से आप अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं, उस पर मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका वहां से सीख सकते हैं। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉगिन करूंगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है आपने ईमेल पे अपना ईमेल लिख देना है। पासवर्ड पे आप जो है अपना पासवर्ड लिख देंगे। फिर उसके बाद कोड वाली जगह पे आपने ये जो आपको कोड कैप्चा कोड नजर आ रहा है, वो आप यहाँ पर कोड वाली जगह पे लिख देंगे। ये सब लिखने के बाद आपने फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है वो आपसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड जो है वो रिक्वायर कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पे आपको कोड रिसीव हुआ है, वो आपने 6 डिजिट का कोड यहाँ पर पुट करना है। कोड लिखने के बाद आपने फिर वेरीफाई पिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है, तो आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको वो मजीद ऑप्शन दे रहा है, तो आपने यहाँ पर पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट फॉर पाकिस्तानीज रिजाइडिंग अब्रॉड यानी पहली ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे वो कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, आपने उसका आंसर देना है। पहले वो आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या आप जो पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी 1 साल तक की है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा है तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल या फिर 1 साल से कम है तो फिर आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर 1 साल तक की है या 1 साल से कम है तो आपने फिर यस की ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जी आप अपने पासपोर्ट में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, सरनेम वगैरह, तो यहाँ पर आपने नो की ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप माइनर्स के लिए नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने बाहर असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप यहाँ पर नो की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास रेजिडेंट कार्ड असाइलम स्टेटस के साथ है कोई, तो यहाँ पर आपने फिर नो की ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आप फिर एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका आईडी कार्ड जो है वो इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद वो नीचे आपसे कह रहा है कि आप अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखें और यहाँ पर जो है आपने उस पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है
जो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद आपने फिर यहाँ पर स्टार्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है फिर आपने एप्लीकेशन की डिटेल जो है वो पुट करनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी है, आपने जिस प्रायोरिटी में अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है उस प्रायोरिटी को आप सिलेक्ट कर लें। नॉर्मल करना है नॉर्मल पे क्लिक करें, अर्जेंट करना है आपने अर्जेंट पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपने जितने पेजेस का पासपोर्ट अप्लाई करना है उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद पासपोर्ट वैलिडिटी आपसे पूछ रहा है जी, आपने जितने साल का पासपोर्ट अप्लाई करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, तो पिक्चर आपकी वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, बगैर ग्लासेस के होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर पिक्चर जो है वो आपने कैप्चर करके वो अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, पिक्चर अपलोड करते वक्त अगर आपको भी कुछ इस तरह से ऑप्शन देता है द फोटो अपलोडेड मस्ट बी लेस देन 20 KB इन साइज, तो इस पे मेरी एक ऑलरेडी मुकम्मल वीडियो मौजूद है कि आप अपनी पिक्चर का साइज जो है वो किस तरह से 20 KB में कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं जानते कि किस तरह से आप अपनी पिक्चर का साइज जो है वो रिड्यूस करें, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को फॉलो करके अपनी पिक्चर का साइज 20 KB कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको इसलिए पिक्चर रिड्यूस करने का तरीका नहीं बता रहा हूं, अगर मैं इसी वीडियो में बताना शुरू करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके पिक्चर रिड्यूस करने का तरीका वहां से सीख सकते हैं। और यहाँ पर पिक्चर अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं बता रहा है कि योर फोटो मीट द स्पेसिफिकेशन, यानी मेरी पिक्चर जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने फिर थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर वो नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस में कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपसे पूछ रहा है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट ऑफिस में उस कंट्री में जहां पर भी पाकिस्तान की एम्बेसी है, जिस सिटी में भी पाकिस्तान की एम्बेसी है वो आपको ऑप्शन दे देगा। तो जो भी नियरेस्ट एम्बेसी है आप उस सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है उसने गिवन नेम और सर नेम आपको ऑलरेडी सारा कुछ लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन में आपने क्वालिफिकेशन लिख देनी है। फिर उसके बाद दोबारा आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका बाहर असाइलम स्टेटस है या फिर नहीं, तो आपने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोबारा आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास असाइलम स्टेटस के साथ रेजिडेंट कार्ड है, तो आपने यहाँ पर फिर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनके पास वैलिड रेजिडेंस कार्ड है। अगर आपका स्टेटस असाइलम स्टेटस है तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। आपके पास अगर वैलिड रेजिडेंट कार्ड है तो फिर आप इस तरीके को फॉलो करके आप अपना पासपोर्ट रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे वो आपसे पूछ रहा है आर यू ड्यूल नेशनल, तो आपने यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपसे आपका परमानेंट एड्रेस रिक्वायर कर रहा है और यहाँ पर आपने अपना वही एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के पीछे आपका परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है। वही एड्रेस जो है आपने यहाँ पर लिखना है। तो परमानेंट एड्रेस कंट्री में आपने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। स्टेट में आपने अपना सूबा लिखना है, पाकिस्तान आप जिस सूबे से भी ताल्लुक रखते हैं वो सूबा आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी में आपने अपना शहर का नाम लिख देना है। पोस्टल कोड में आपने अपने शहर का पोस्टल कोड लिख देना है। एड्रेस लाइन 1 में आपने आईडी कार्ड के मुताबिक जो आपका परमानेंट एड्रेस आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपका एड्रेस लाइन 1 में पूरा नहीं आता है तो आप एड्रेस लाइन 2 पे भी अपने एड्रेस का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस रिक्वायर कर रहे हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस कंट्री में आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस कंट्री में आपने अपना पासपोर्ट डिलीवर करना है वो कंट्री आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट में आपने उस कंट्री के सूबे का नाम लिखना है जिस सूबे में भी आप रह रहे हैं। सिटी में आप जिस सिटी में रह रहे हैं वो सिटी का नाम लिखेंगे। पोस्टल कोड में आपने उस सिटी का पोस्टल कोड लिखना है।
एड्रेस 91 में आपने हाउस नंबर या कोई बिल्डिंग नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, आसपास आपकी कोई फेमस जगह है, आपने एड्रेस 91 में अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है ताकि आपका पासपोर्ट आपको टाइमली डिलीवर भी हो जाए। अगर आपका एड्रेस एड्रेस 91 में पूरा नहीं आता है तो आप अपना एड्रेस 92 में भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं। तो एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है ताकि आपका पासपोर्ट आपको डिलीवर भी हो सके। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेंट मोबाइल नंबर है, आपने यहाँ पर अपना कंट्री कोड पहले लिखना है, जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस में आपने अपना ईमेल लिखना है। ये सब लिखने के बाद आप फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है अब आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो ये आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर कर रहे हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। सबसे पहले जो है वो आपसे प्लीज प्रोवाइड फिंगरप्रिंट्स का कह रहा है। तो आपने ये फिंगरप्रिंट्स फॉर्म जो है वो कहाँ से हासिल करना है, यहाँ पर आपको ये डाउनलोड फॉर्म की ऑप्शन नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपने डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो इस फॉर्म का आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद फॉर्म पे जो बिल्कुल ब्लैंक आपके कॉलम होंगे वहां पर आपने अपने फिंगर इंप्रेशन देने हैं। अच्छा, किस तरह से आपने अपने फिंगर इंप्रेशन देने हैं और किस तरह से आपने 600 डीपीआई में फॉर्म को स्कैन करना है, उस पर मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को फॉलो करके आप फिंगर इंप्रेशन भी दे सकते हैं और उसके बाद आपने किस तरह से 600 डीपी में स्कैन करना है वो भी आप मुकम्मल तरीका उस वीडियो से सीख सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपको कह रहा है कि जी प्लीज प्रोवाइड सीएनआईसी। आपने सीएनआईसी अपलोड करने के लिए पहले सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप में आईडी कार्ड की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने कॉपी ऑफ सीएनआईसी की ऑप्शन जो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे आईडी कार्ड अपलोड करने के लिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ब्राउज पे आपने जाना है। आईडी कार्ड जो है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही अपने कंप्यूटर में रख लें। तो यहाँ पर जो है आपने आईडी कार्ड को सिलेक्ट करना है और फिर अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से आपने आईडी कार्ड की बैक पिक्चर जो है फ्रंट बैक आपने दोनों ही अपलोड करने हैं। तो बैक पिक्चर अपलोड करने के लिए दोबारा आप कॉपी ऑफ सीएनआईसी पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आईडी कार्ड बैक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। ये आपका आईडी कार्ड जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि जी प्लीज प्रोवाइड पासपोर्ट पेज नंबर 33। तो आपने अपने पासपोर्ट का जो 33 नंबर पेज है उसको भी अपलोड करना है। तो इसी तरह से आप सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे आप जाएंगे, नीचे आप देखेंगे तो आपको पेज नंबर 33 की ऑप्शन दे रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट पेज नंबर 33, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे, 33 पेज नंबर आप पहले ही कंप्यूटर पे रख लें और फिर अपलोड करने के लिए आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे यहाँ से ऑप्शन जो है उसकी खत्म होती जाएंगी। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि जी प्लीज प्रोवाइड प्रीवियस पासपोर्ट। तो आपने अपने पासपोर्ट के पहले पेज की जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप कॉपी ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे, पासपोर्ट पहले पेज की आपने पिक्चर पहले से रख लेनी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से अब आपसे वो कह रहे हैं कि जी प्लीज प्रोवाइड ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीजा, अदर कंट्री पासपोर्ट, डाटा पेज, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, असाइलम डॉक्यूमेंट, असाइलम कार्ड। तो आपने यहाँ पर जो है आपका जो वीजा है वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पर ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीजा जो है उसकी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें या फिर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड की ऑप्शन होती है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं परमानेंट रेजिडेंट कार्ड की ऑप्शन भी है और ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीजा की भी है। तो हमने ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीजा जो है वो अपलोड करना है। उसी तरह से आप ब्राउज पे जाएंगे, वीजा अपना सिलेक्ट करेंगे और फिर अपलोड पे क्लिक कर देंगे।
फिर उसके बाद आपके वो फिंगरप्रिंट्स रह गए हैं। फिंगरप्रिंट्स का मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह से अपने फिंगर इंप्रेशन देने हैं और किस तरह से आपने 600 DPI में स्कैन करना है। जब आपके फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएं तो इसी तरह से आपने अपने फिंगरप्रिंट्स को भी अपलोड कर देना है। तो ये सब करने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रिव्यू का कहेगा। तो आपने अपनी सारी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेना है। आप अपनी तमाम एप्लीकेशन जो भी आपने एड्रेस वगैरह नेम वगैरह हर चीज़ आपने चेक कर लेनी है। आपने अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद आपने फिर ये जो डेक्लेरेशन आपको नज़र आ रहे हैं इन तमाम डेक्लेरेशन पे आपने क्लिक कर देना है। डेकोरेशन पे क्लिक करने के बाद आप फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो प्रोसीड टू पेमेंट का कहेगा। तो आपने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपके कार्ड की डिटेल्स रिक्वायर्ड करेगा। तो आप अपने पासपोर्ट की पेमेंट मास्टर कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर कोई भी आपके पास वीज़ा कार्ड है आप उससे अपने पासपोर्ट की पेमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है पेमेंट करने का। जैसे ही आप अपने पासपोर्ट की पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो वो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने का कहेगा। तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दो।